बहुत सारे छात्रों का एक एक छात्र का हमने पेटिशन का, अब इधर से लाके दिखाइए ना गौरव जी, दिखाइए, ये हाथ देखिए, इसके इतने छात्रों का जो आप देख रहे हैं, देखिए ये इतने एक एक करके यदि एक एक करके देखेंगे तो इधर इधर एक पूरा फाइल का बंडल है जी। आप देखिए कि इतने छात्रों का आप जो देख रहे हैं, और उधर आपके फाइल में जो होगा उसको दिखाइए, ये लगभग अभी 150-200 छात्रों का हमने पेटिशन तैयार करके उसको दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का लोगों का ये है। तो छात्रों को बेवजह कोर्ट में आना पड़ रहा है, ये कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अभी तो जो छात्रों के लिए हम कर सकते हैं वो सारा चीज कर रहे हैं, रीट पेटिशन फाइल करें, इसलिए मजबूरी हो जाता है रीट फाइल करना व्यक्ति वाइज, चूंकि ग्रुप में भी इसलिए ये करना पड़ गया कि कभी कभी माननीय न्यायालय कहते हैं कि जो पेटिशनर है उनके संदर्भ में आपको जवाब देना है, सोचना है। तो जो पेटिशनर बन गया उनके लिए जो है सो हो जाता है, जो पेटिशनर नहीं बना तो उनको दर्शना। तो इसीलिए हमने कहा कि जितने लोग को ये लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आप पेटिशनर बनिए, तो लोग पेटिशनर बने हैं। अब जो नहीं बने हैं तो उनके बारे में तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन इतने लोगों की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आ गई कि इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक उम्मीद है, उन लोगों की भरोसा पर है, और आप बहुत जिम्मेदार चैनल है, इसको। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें, आप देख रहे होइएगा जब से शिक्षक बहाली निकाली गई थी उसी समय से कुछ ना कुछ संशोधन, इतना संशोधन, इतना जीएसटी में भी संशोधन नहीं हुआ, एक सभी लोग बोलते हैं। और दूसरी बात बता दें, अभी तक जब से पीआरटी का रिजल्ट दिया गया उसके बाद से फिर और इसमें विवाद शुरू हो गया, और ये आयोग और सरकार और विद्यार्थी भी चाहते थे कि जितना जल्द नौकरी मिल जाए, कहीं ये कोई पेच ना फंसे, लेकिन अब ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी का बहुत सारा आरोप है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर है, क्योंकि ये हमेशा से जो भी वैकेंसी हो या कुछ भी हो उस पर बहुत अच्छा से नजर रखते हैं, देखते हैं कहां पर किसी भी प्रकार के किसी भी अभ्यर्थी के साथ, कोई भी अभ्यर्थी हो उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जिस तरीका से सभी लोग चाहते थे कि कम समय में रिजल्ट भी आया, अब विद्यार्थी भी खुश थे, लेकिन अब उनका लगातार आरोप बढ़ते जा रहा है। आपके पास भी बहुत विद्यार्थी है, उनका क्या क्या आरोप है? अभी तो जो रीट का जो आपने देखा कि इतने सारे छात्र, लगभग 150 छात्रों का हमने रीट में ये फर्स्ट लिस्ट में दिया है, अब तैयार जो हो रहा है। अब सवाल देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे असंतोष के बहुत सारे कारण है। एक तरफ वैकेंसी दिखाई गई, लेकिन नौकरी में जो था वही रह गया, समझ गए। कुछ लोगों को ऐड किया गया और दिखाया गया कि इतना आंकड़ा में हम बहाली कर रहे हैं। जितने लोगों का ये बता रहे हैं, यदि 1.5 लाख लोगों की कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र देंगे फ्रेश, 1,22,000 का, तो एक भी डीएलएड वाले नहीं रुकते, सभी का हो जाता है। इसमें हुआ क्या, शुरुआती दौर में शिक्षा मित्र हुए, उसी का नाम चेंज करके पंचायत शिक्षक के तौर पर किया, फिर उसी शिक्षक को नियोजित शिक्षक का टर्म भी बता रहे हैं, फिर छठा चरण हुआ, फिर यही कहानी है। और इसमें भी नियोजित शिक्षक जो लोग थे उन लोगों का रिजल्ट देके आप दिखा रहे हैं डाटा, जिससे एक तो ये कारण है, बहुत बड़ा चीज जो इसको भी सोचने की जरूरत है। मोर ओवर इसके बाद यदि आप देखते हैं बिंदुवार तरीके से मेरे पास मैं डाटा के साथ अभी भेज भी रहा हूँ। कोई 21 नंबर लेके जो आदमी पास कर गया वो कैसे है, 21 नंबर का है वो पास है। उसके बाद आप 72 नंबर जनरल वाले जो महिला है वो फेल है, वो कैसे, उसका रिजल्ट नहीं, उसका डाटा हमारे पास अपने अन्य चैनलों पर दिखाया भी है। तो ये जो चीजें हैं, कट ऑफ जारी नहीं होने से संशय लोगों के बीच में है। और 3100 सीट जो आपने खाली रखा है शेड्यूल कास्ट कोटा में, वो मेल का है कि फीमेल का, वो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? तो डाटा वाइज कोई भी चीज का नहीं, जल्दबाजी में रिजल्ट देना है, और जो भी अनियमितता दिखती है उसको दूर करना चाहिए। हालांकि देखिए, एक चीज बात ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहली बार बीपीएससी के माध्यम से इतने व्यापक पैमाने पर जो एग्जाम कराया गया उसमें संवेदनशीलता, नो डाउट, इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं है कि जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी का जो है, उनकी संवेदनशीलता, तत्परता भी है कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिली तो डाउट क्लियर करने में वो हमेशा आगे है कि तुरंत में जो अपने यथासंभव है। लेकिन उनकी भूमिका केवल एग्जाम कंडक्ट करने की है, इसीलिए उन पर भी दोष मंडराना, बहुत छात्र चले जाते हैं वहां पर धरना प्रदर्शन करने, वो भी उचित नहीं है। वो समझने की जरूरत है, वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उनका काम है एग्जाम लेना और फेयर एग्जाम देके उसको ये करना। इसमें मूलभूत से शिक्षा विभाग जो होती है उनका है कि क्या टीचर का क्या पैमाना होगा, आखिर आप टाइम टू टाइम संशोधन क्यों कर रहे हैं? वैकेंसी दे देते हैं, बाद में कहते हैं कि जो डोमिसाइल है इसमें बाहरी लोगों को कितना हो रहा है उस पर भी कोई ये नहीं, लेकिन लोगों को पहले जो यहाँ बेरोजगारी का आलम जिस कदर है उन लोगों पर क्या उनका राय है, उसके बाद किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया उस चीज का वो जानकारी होना चाहिए। तो आप जब देखेंगे तो एक एक चीज का नाम वही
नौकरी में वही, लेकिन दिखा रहा है कि इतने लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रही है। तो बहुत सारे चीजों को देखना होगा बारीकी से। और वो ऐसे छात्र, जब आपको बीएड वाले का रिजल्ट ही नहीं देना था, उसको एग्जाम सेंटर पर भेजने की क्या जरूरत थी? ऐसी बात नहीं कि उनको जजमेंट पढ़ने नहीं आता, समझने नहीं आता, वो सब कुछ समझते थे, सब कुछ जानते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा राजस्थान वाले जजमेंट में कि आपको 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए एलिजिबल डीएलएड वाले हैं, उनके लिए संघर्ष किया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पर उनको मिला। अब इसमें क्या है, तो जो शिक्षक पूर्व से हैं उनकी रिजल्ट में आप दिखा रहे हैं, और इधर के छात्रों का सिलेक्शन मात्र 10-20 हजार लोगों का हो रहा है। यदि कितने लोगों का आ रहा है उसका डाटा नहीं देंगे तो छात्र का कौन सुनेगा? अभी न्यायालय में आना पड़ रहा है, खर्च पड़ रहा है इन लोगों को। मिनिमम जो ग्रुप ए केस होगा तो उसमें खर्च पड़ा था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो छात्र वहां पर बीएड में गए एग्जाम देने के लिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको जाने में सेंटर पर खर्च हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो बहुत सारी बातें हैं जो एकदम वहां की स्थिति अभी भी छात्रों में बनी हुई है। मतलब एक कटअप अभ्यर्थी को चाहिए ताकि वो अपने आप को कटअप कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, ये जल्दबाजी में रिजल्ट का जरूरत था, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ी वाला रिजल्ट का आवश्यकता नहीं है। हर चीज पारदर्शिता के साथ हो। कुछ छात्रों की को यदि कोई त्रुटि कोई हो गया, कोई ईबीसी नहीं लगा पाया, कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगा, उसको अपॉर्चुनिटी अभी दीजिए ना। उस टाइम में नई साइट पर कोई, हर आदमी को आप कैसे मानते हैं कि इंटरनेट पर साइबर वाले के भरोसे छोड़ दिया, वो डाटा में कुछ कर दिया? इतने यदि योग्य होते तो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते वो। आपको प्राइमरी शिक्षक में आप बहाली करवा रहे हैं और आप एक्सपेक्टेशन कीजिएगा कि वो टेक्निकली इतना साउंड होगा कि जाके ऑनलाइन वो सारा फॉर्म में भरेगा, सारा एंट्री कर देगा सही सारे नोटिफिकेशन। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी आपका ट्वीट पढ़ रहा है। लोग नोटिफिकेशन एक दूसरे से पूछ के भी, जनरल पैटर्न में छात्र एक दूसरे से पूछा, महिलाएं हैं वो लोग एक दूसरे से पूछ के कि क्या क्या चीज है वो करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए जिस कैटेगरी के लोगों के लिए वैकेंसी है उन लोगों के भी बारे में सोचना चाहिए। सर, अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं और कोई भी वैकेंसी निकलता है, यदि कोई ग्रुप डी में इस बार ज्वाइन कर लिया तो अगला बार कोई ए ग्रेड का नौकरी आए या बी आए या सी आए तो उसमें वो जाना चाहता है, अपना इंप्रूवमेंट करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से ये आयोग का और सरकार का कहना है कि जिस तरीका से यदि नियोजित शिक्षक भी आए हैं तो अपने आप में सुधार किए हैं, अपने आप एग्जाम देकर दिए हैं, लेकिन अभ्यर्थी का आरोप है कि उनके सीट तो वो पहले वाला ही भरा, लेकिन हम लोग बेरोजगारों में से एक सीट का लिया गया। तो क्या इसको सर डाटा वाइज अलग अलग कर देना चाहिए कि कॉमन स्टूडेंट कितने हैं तीनों में, और वैसे अभ्यर्थी जो वो 11-12 में ज्वाइन कर लेते हैं वो 1 to 5 में न करे, क्योंकि 9-10 का रिजल्ट नहीं आया? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण का तो हम लोग यदि बोलेंगे तो अभी थोड़ा सा विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए उस पर नहीं जाना है जी। हमारे कहने का मतलब कि आप क्वालिफिकेशन जो उसका तय किए थे कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपने कहा कि 39 शेड्यूल कास्ट के लिए है जी, तो 44 वाले उधर उनका सिलेक्शन हो रहा है और आप इधर सीट रिक्ति दिखा रहे, इसका जस्टिफिकेशन क्या है जी? इसका मतलब है कि कोई न कोई चीज, इसका क्या मूल कारण है वो आप बताइए। और वो सीट कुछ छात्र ऐसे हैं जिसका रिजल्ट आपने दिया है जो डीएलएड में फेल है वर्तमान में, और उनका रिजल्ट पास में, तो उस सीट का क्या होगा, किसमें जाएगा, या फ्रेश वैकेंसी करके फिर से आप जाएंगे उसमें? तो बहुत सारी इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में अभी मान लीजिए कुछ लोगों का, हालांकि उसमें होना नहीं है, लेकिन वहां के जजमेंट के बाद यहाँ पर अब क्या होगा, कुछ लोगों को आपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, लेकिन 1 ही 2 दिन का टाइम मिलेगा। मान लीजिए उसी दिन उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उन्हें गया, एग्जाम में अपियर करने का चीज है। हर चीज में एक ही एग्जाम को कितने बार अग्नि परीक्षा लीजिएगा उसका, कि कोई व्यक्ति पास कर गया, सर्टिफिकेट में रास्ते में आ रहा है एक्सीडेंट, 3 स्टूडेंट ऐसा है जो ऑटो पलट गया, जख्मी होकर हॉस्पिटल में, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उसका क्या है, उसके लिए भी दीजिए कि आप 6 महीने का अंडरटेकिंग ले लीजिए कि कोई सर्टिफिकेट है, यदि नहीं वेरिफिकेशन हुआ तभी ज्वाइनिंग कराएंगे, 6 महीने तक में आप टाइम दीजिए एक रीजनेबल। लेकिन ये 2 दिन में ही सारा चीज करके, कोई भी आदमी की विकट परिस्थिति है, कोई बीमार है, किसी को डेंगू है, अभी बहुत सारे चीज है, तो मौसम का ही, तो इसमें क्यों आप छात्रों को ये कर रहे हैं? एग्जाम में ठीक है, माना कि एग्जाम का एक डेट फिक्स होता है, लेकिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का इतना कम अवधि में ये सब चीज करना कदापि उचित नहीं है। सर, जो अभ्यर्थी अब अंक भी ज्यादा का आरोप लगा रहे हैं कि मेरा आया रिजल्ट नहीं आया, हतोत्साहित है,
उनको लग रहा है कि यही अंतिम रास्ता है। सर उन अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिए, क्योंकि आपका बात सुनते हैं तो वो समझते हैं क्या पहलू हो रहा है, इससे उनको उम्मीद कितना आना है। देखिए पहल क्या हो रहा है, अभी ये फाइल लाइए गौरव जी, वो फाइल लिखिए। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, यदि आपको लगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, आपको लगे कि आपका अंक ज्यादा है, फिर भी सिलेक्शन कोई भी आपके पास दिक्कत हो तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर दिया रहेगा, आप उस पर बात कर सकते हैं। और सर आप क्या कहिएगा? देखिए अब उसमें ये तो थोड़ा आपने जो कहा कि सर से संपर्क है, उस चीज पर हम नहीं, वो तो लोग स्वतः आते हैं जी। और मुझे लगता है कि लोगों का एक वकील के तौर पर नहीं, हर आदमी की अपनी एक सामाजिक दायित्व भी होती है। तो मुझे लगा कि इसमें यंग है, युवा का दर्द एक युवा ही जानता है, बेरोजगारी का दंश इन लोग को झेलना पड़ रहा है, तो उसमें यथासंभव जो भी मुझे टाइम टू टाइम लगता है हम उनको सहयोग करते हैं। और इसमें हम चाहेंगे अभी भी यदि आपके चैनल के माध्यम से एक तो चेयरमैन साहब से आग्रह करेंगे कि जो भी कट ऑफ वगैरह है जो छात्रों का है, उसका रिजल्ट आप सारे चीज को विधिवत दे देंगे तो इन लोगों को न्यायालय में जाने से बच जाएगा, इन लोग का आर्थिक खर्च जो होगा वो सब बच जाएगा। उस पर थोड़ा सा ये रखे तो ज्यादा अच्छा है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।